हमारे सभी मित्रों को ये जानने में खुशी होगी कि मैंने आज से आपके लिए साइकोलॉजी की टेस्ट की श्रृंखला स्टार्ट कर दी है। मैं आपको टेस्ट के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाऊंगा। अभी तक हमारी कक्षाएं शिक्षण विधियों की चल रही थी और इसी के साथ हमारी गणित की कक्षाएं भी लगातार चल रही है। और जिन मित्रों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक बार आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ मैं आपके लिए नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर विज्ञान की भी लेके आऊँगा, हिंदी ग्रामर की, संस्कृत की, जितना भी हो सके मैं आपके लिए सभी टेस्ट की श्रृंखला आपके लिए लेके आऊँगा। इसलिए आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको जो भी हमारी टेस्ट की श्रृंखला स्टार्ट होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए आज के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। देखिए पहला क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। क्या कहता है? किसके अनुसार किसी प्राणी की पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तन की क्रम को विकास कहते हैं? देखिए शायद आप पहली बार ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आता जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो गए। देखिए सवाल क्या कह रहा है? किसी प्राणी की पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तन के क्रम को विकास कहते हैं। किसके अनुसार कहते हैं? प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। ये किसने कहा था? आपके सामने ये रहे ऑप्शन, हरलॉक, दास, रेबर और इनमें से कोई नहीं। आपके लिए समय स्टार्ट हो गया है और आप जल्दी से इसका आंसर भी बता देंगे। तो इसका जो आंसर होगा रेबर। रेबर ने क्या बताया था? किसी प्राणी की पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाला जो भी परिवर्तन होता है उसे ही हम विकास कहते हैं। अगला सवाल, प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तन को वर्धन कहते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है तथा जिसको मापा जा सकता है। यह किसके अनुसार है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन, दास के अनुसार, हरलॉक, रेबर और इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा? ये रे आपके सामने चार ऑप्शन और इनमें से एक सवाल आपका सही होगा। तो प्राणी में होने वाले जो जैविक परिवर्तन है उसका नाम वर्धन है। देखिए यहां से भी सवाल आपके बनना स्टार्ट होता है। वर्धन का मतलब होता है वृद्धि, यानी प्राणी के अंदर जो जैविक परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्धन बोलते हैं। और जिसका हम क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं और इसको हम माप भी सकते हैं। ये किसके अनुसार परिभाषा है? तो ये परिभाषा है दास के अनुसार। बहुत ही शानदार, शायद आप पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। देखिए वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे की समान है, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सभी? आपका जवाब होगा, तो इसका जो आंसर होगा एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने ये रहा, विकास कैसा परिवर्तन है? देखिए दो गुणात्मक लिखा है, एक आप गणनात्मक लिख सकते हैं। यह है आपके सामने गणनात्मक। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक और नकारात्मक। तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए विकास क्या होता है? विकास गुणात्मक होता है। विकास के अंदर गुणात्मक होता है। यह आपका जवाब सही होगा। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। बताइए इसका क्या जवाब होगा? तो बालक का विकास है
वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का परिणाम होता है। क्योंकि बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास वो क्या होता है, वंशानुक्रम गुणा, बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम गुणा वातावरण होता है। क्या होता है, वातावरण। इन दोनों का गुणनफल होता है विकास। आपके लिए अगला सवाल क्या कहता है, इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त किया। यानी विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु आप सिखा सकते हैं, ये किस विचारक ने अभिव्यक्त किया। प्याजे ने, ब्रूनर ने, आशुबेल ने, या इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा। तो ये जो विचारक थे इनका नाम है ब्रूनर। यानी ब्रूनर क्या कहते हैं, विकास के किसी भी पड़ाव पर आप कोई भी वस्तु उसको सिखा सकते हैं। ये जो कहने वाले विचारक थे उनका नाम है ब्रूनर। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आता हूं, और जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो मैं कभी लेके नहीं आऊँगा। मतलब नहीं है वो हर किसी के सही होते हैं। मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा वही जो आपसे गलत हो और आपको एग्जाम के अंदर फायदा मिले। इसका जवाब क्या होगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते। क्योंकि जो विकास होता है, विकास की एक विशेषता होती है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता होती है, लेकिन इसने नहीं पूछा है इसलिए हमारा ऑप्शन, इसने ये भी नहीं लिखा है, ये आंसर होगा। क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे पाए जाते हैं। और भी देखो विशेषता इसके अंदर दे रखी है। पहला ऑप्शन, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। आप विकास को देखकर ये बता सकते हैं कि ये आगे जाकर क्या बन सकता है, तो इसकी भविष्यवाणी भी आप आराम से कर सकते हैं। और प्रारंभिक जो विकास होता है, बाद के जो विकास होगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे शैशवावस्था की बात करूं तो बाल्यावस्था से ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वो आपकी शैशवावस्था होगी। तो इसने लिखा है प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी प्रारंभिक विकास होता है वो बाद के विकास से अधिक क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ये आपका भी ऑप्शन सही है। तो ये कह रहा है नहीं वाला पूछा, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपके सामने ये रहा ऑप्शन, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। यह भी नहीं वाला पूछा है। विकास अंत क्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास, यहां एक लिख दीजिए, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। बताइए, विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। तो इसका जो सत्य वाला पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। क्योंकि विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। सत्य नहीं पूछ रहा है इसलिए फोर्थ आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या क्या कह रहा है, विकास अंत क्रिया का फल होता है। एकदम सही बात कह रहा है, विकास अंत क्रिया का फल होता है। विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है। एक व्यवस्थित श्रृंखला के अनुसार आगे चलता रहता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। हर व्यक्ति के अंदर विकास का क्रम अलग अलग होता है। देखिए, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है, किसी भी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। उपरोक्त सभी, बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। इसने पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सभी मित्रों का लगभग
जवाब आ गया होगा। इसमें आपका ऑप्शन होगा थर्ड, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, क्योंकि ये कह रहा है विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। देखो, विकास के अंदर जितने भी परिवर्तन हैं केवल आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं, केवल आप इसको देख नहीं सकते और इसको आप माप नहीं सकते। देखा और मापा अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये कह रहा है विकास के संबंध में क्या सही नहीं है, तो परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये आपका उत्तर सही होगा। और जो वृद्धि होती है, विकास क्या होता है, विकास गर्भावस्था से लेकर मरणावस्था तक चलता रहता है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये भ्रूण के अंदर से विकास स्टार्ट हो जाता है और जहां तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक ये वाला चलता है। यानी मैं कह सकता हूं ये गर्भावस्था से लेकर मरणावस्था तक चलता रहता है। और जो विकास होता है, विकास रेखीय होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, विकास रेखीय नहीं होता। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। विकास क्या होता है, रेखीय नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि मैंने आपसे एक सवाल पूछा बाल विकास क्या है, तो बाल विकास के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, व्यक्ति के जन्मावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक जो भी अध्ययन करते हैं सभी बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। देखिए, स्टार्ट के अंदर बच्चा क्या करता है, पूरी हथेली का उपयोग करता है। स्टार्ट के अंदर बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुली और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। ये सिफेलो है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये सिफेलो है। हाँ, सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, ये पूछ रहा है। बताइए, स्टार्ट के अंदर बच्चा क्या करता है, पूरी हथेली का उपयोग वस्तु को पकड़ने के लिए कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, वो अंगुलियों का उपयोग करना स्टार्ट कर देता है। बताइए किस प्रकार की प्रगति है। ऑप्शन सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर क्या होगा। देखिए, ये जैसे हथेली है, पहले पूरी हथेली को यूज करा है, धीरे धीरे क्या करता है, वो अंगुलियों को पकड़ना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, अंगुलियों से पकड़ना स्टार्ट कर लेता है। इसका मतलब होता है केंद्र से पहले विकास हमेशा क्या होता है, केंद्र से फिर परिधि की ओर स्टार्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं अंदर से बाहर की ओर विकास होता है ना। पहले पूरी हथेली का विकास हुआ, फिर अंगुलियों का विकास होता है। यानी विकास क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, या मैं कह सकता हूं पहले व्यापक हो गया और व्यापक के बाद विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। तो ये जो दोनों ऑप्शन थे, ये रीट 2018 के अंदर लेवल 1 के अंदर सवाल पूछा हुआ है, तो इसके दोनों आंसर सही माने थे। और सिफेलोकोडल का मतलब ये होता है कि विकास पहले सिर का होगा, फिर पहले मस्तिष्क का विकास होगा, फिर पैरों की ओर विकास होता है। पहले वो सिर उठाना लगते हैं, फिर लास्ट के अंदर वो लड़का खड़ा होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब विकास क्या हो गया, सिर से पैरों की ओर विकास होता है। तो ये मैंने विकास और वृद्धि के बारे में बता दिया। और इसी के साथ कल और मैं इस टाइप का टेस्ट, अभी वृद्धि और विकास का टेस्ट ही हमारा चल रहा है, और जब ये टेस्ट हमारा पूरा हो जाएगा फिर हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा अभिवृद्धि और विकास ही टॉपिक चल रहा है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं सभी आपके लिए लेके आऊँगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।